नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। डॉक्टर आलोक एक युवा और प्रतिभाशाली खगोल वैज्ञानिक थे जो बिहार के एक दूरदराज के इलाके में अपनी वेधशाला में काम करते थे। उनका जुनून तारों से आने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उनके कंपन को समझना था। वो अक्सर कहते थे कि हर तारा एक संगीत बजाता है जिसे हम सुन नहीं सकते। लेकिन पिछले कुछ समय से एक भयानक घटना हो रही थी। आकाशगंगा के कुछ खास तारामंडल धुंधले पड़ रहे थे, जैसे उनकी रोशनी बुझ रही हो। इसका सीधा असर पृथ्वी पर दिख रहा था। मौसम ठंडा हो रहा था, फसलों की पैदावार घट रही थी और दुनिया एक धीमी बर्फीली रात की ओर बढ़ रही थी। एक रात डॉक्टर आलोक को अपने पूर्वजों के पुराने घर में एक प्राचीन हस्तलिपि मिली। उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को नक्षत्र बंधन, तारों के बंधन बताया गया था। हस्तलिपि में एक चेतावनी थी, जब तारों की डोर टूटेगी तब ज्योति का क्षय होगा। डॉक्टर आलोक समझ गए कि एक ब्रह्मांडीय बीमारी ज्योति क्षय पृथ्वी और तारों के बीच के अदृश्य बंधन को तोड़ रही थी। यह एक तरह की जंग थी जो रोशनी को सोख रही थी। उन्होंने एक प्राचीन यंत्र दंड को सक्रिय किया जो एक तरह का ब्रह्मांडीय एंटीना था। उनका मिशन हर ज्योतिर्लिंग पर जाकर उस यंत्र को सही तारामंडल का बड़ी ही दिशा में घुमाना था ताकि पृथ्वी का संबंध फिर से जुड़ सके। उनकी यात्रा एक दौड़ बन गई थी। आसमान से छायादार बर्फीले जीव उनका पीछा करते थे जो हर चीज को जमा देना चाहते थे। उनकी वेधशाला के उपकरण काम करना बंद कर चुके थे और दुनिया हर दिन ठंडी होती जा रही थी। सोमनाथ में उन्होंने यंत्र को एक बुझते हुए तारे की ओर घुमाया और तुरंत एक हल्की सी गर्मी महसूस हुई। मल्लिकार्जुन में उन्होंने एक और तारे की ऊर्जा को वापस खींच लिया, जिससे आकाश में एक नई चमक आ गई। उनका शरीर जम रहा था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति गर्म थी। उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव केदारनाथ था। यहाँ सूरज एक धुंधले बल्ब जैसा लग रहा था। दुनिया पूरी तरह से जमने वाली थी। ज्योति क्षय की शक्ति यहाँ अपने चरम पर थी, जो पृथ्वी को हमेशा के लिए एक बर्फीले कब्रिस्तान में बदलना चाहती थी। डॉक्टर आलोक ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े हुए। उनके हाथ जम चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर यंत्र दंड को उस आखिरी तारे की ओर घुमाया जो अभी भी चमक रहा था। उन्होंने अपने दिल की गर्मी को यंत्र में भर दिया। यंत्र गूंज उठा और एक चमकीली रोशनी की किरण आसमान से नीचे आई, जिसने बर्फ को पिघला दिया। सूरज फिर से चमक उठा और दुनिया में एक नई सुबह हो गई। डॉक्टर आलोक अब सिर्फ एक खगोल वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि तारों की ज्योति के संरक्षक थे। उन्होंने अपना जीवन ज्योतिर्लिंगों और ब्रह्मांड के बीच के अदृश्य संबंधों का अध्ययन करने में लगा दिया। कुछ साल शांति से बीते। तारों की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंच रही थी, लेकिन दुनिया में एक नया जुनून पैदा हो गया, लगातार प्रकाश का जुनून। एक वैश्विक कंपनी निर्वाण इल्यूमिनेशंस ने दिव्य ज्योति नामक एक तकनीक बनाई। यह एक ऐसा कृत्रिम सूरज था जो रात में भी 24 घंटे प्रकृति का रोशनी देता था। दुनिया कभी सोती नहीं थी। डॉक्टर आलोक ने महसूस किया कि यह एक नया खतरा था। इस कंपनी का सीईओ डॉक्टर विक्रम मानता था कि वो इंसानियत को अंधेरे से आजाद कर रहा है, लेकिन आलोक को पता था कि यह कृत्रिम प्रकाश ज्योतिर्लिंगों से तारों की ऊर्जा चुरा रहा था, जिससे तारे बेसुरा गाना गा रहे थे। लोग द सपने और तारों को देखना भूल गए थे। ये ज्योति क्षय का ही एक नया रूप था। आलोक को पता था कि वो किसी कंपनी से लड़ नहीं सकता। उसे लोगों को रात के महत्व को समझाना था, उस ब्रह्मांडीय संगीत को जो सिर्फ अंधेरे में ही सुना जा सकता था। वह दिव्य ज्योति के कंट्रोल सेंटर में डॉक्टर विक्रम से मिले। विक्रम ने उसे शहर की 24 घंटे चमकती रोशनी दिखाई। उसने कहा, जब आप हमेशा रोशनी में रह सकते हैं तो अंधेरे में क्यों जिएं? आलोक ने तर्क नहीं किया। उसने अपना यंत्र दंड निकाला।
इस बार उसने इसे किसी तारे की ओर नहीं घुमाया, बल्कि सीधे उस कृत्रिम सूरज की ओर इशारा किया। उसने ऊर्जा को खींचा नहीं, उसने उसे सोख लिया। उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया और अपनी आत्मा की शक्ति से अपने चारों ओर एक छोटा, घना, ब्रह्मांडीय अंधेरा बना लिया। अचानक उस छोटे से अंधेरे के पैच ने असली तारों की ऊर्जा के साथ एक तालमेल बिठाया। दिव्य ज्योति सिस्टम चमकने लगा और झिलमिलाने लगा, क्योंकि वह सच्चे अंधेरे की मौजूदगी को संभाल नहीं सकता था। डॉक्टर विक्रम हैरान था। उसने उस छोटे से अंधेरे में टिमटिमाते हुए असली तारों को देखा, जिन्हें वह वर्षों से भूल चुका था। उसे एहसास हुआ कि लगातार रोशनी ने उसे ब्रह्मांड की सच्ची सुंदरता के प्रति अंधा बना दिया था। डॉक्टर आलोक अब सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि दिव्य लय के संरक्षक थे, जो दिन और रात के तालमेल का प्रचार करते थे। नक्षत्र बंधन अब केवल तारों से नहीं, बल्कि इंसान के रात और दिन को स्वीकारने की इच्छा से भी सुरक्षित थे। डॉक्टर आलोक के रहस्यमय कार्य के बाद दुनिया में एक नया संतुलन आया। डॉक्टर विक्रम ने अपनी कंपनी का उद्देश्य बदल दिया। अब वे शहरों में लयबद्ध प्रकाश स्थापित करने लगे, जहां रात के समय रोशनी धीमी हो जाती थी ताकि लोग तारों को देख सकें। दुनिया ने पहली बार अंधेरे की शांति और तारों की सुंदरता को फिर से खोजा। वर्ष बीतते गए और डॉक्टर आलोक बूढ़े हो गए। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन उनकी आत्मा तारों से जुड़ी हुई थी। उन्होंने अपनी वेधशाला में अपनी अंतिम सांस ली। उन्होंने अपना यंत्र दंड अपने दिल पर रखा और वह यंत्र ब्रह्मांड की लय में गूंजने लगा। उनकी आत्मा प्रकाश और अंधेरे की लय में विलीन हो गई। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि उस लय के हिस्से बन गए थे, जो तारों को टिमटिमाने और पृथ्वी को घूमने के लिए प्रेरित करती है। आज भी जब कोई व्यक्ति तारों से भरे आसमान को देखता है, तो उसे अपनी आत्मा में एक शांत, लयबद्ध गूंज महसूस होती है। ये वही ब्रह्मांडीय संगीत है जिसे डॉक्टर आलोक ने सुना और बचाया था। नक्षत्र बंधन अब केवल ऊर्जा के स्रोत नहीं, बल्कि उस लय के प्रतीक हैं जो जीवन को गति देती है। ये कहानी एक ऐसे नायक के साथ समाप्त होती है जिसने दुनिया को सिखाया कि सच्ची चमक लगातार रोशनी में नहीं, बल्कि प्रकाश और अंधेरे के बीच के खूबसूरत नृत्य में छिपी होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।